मित्रों, साथियों, सादर नमस्कार। हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि देश के छोटे छोटे बच्चे जो भावी कर्णधार हैं, उनकी जान को किस तरह से जोखिम में डाला जा रहा है। ये प्राथमिक विद्यालय इस तरह क्यों गिर रहे हैं, कहाँ कितने बच्चों की मौत हुई है, ये सब हम विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि विद्यालय इस तरह क्यों गिर रहे हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जान बचेगी तब तो पढ़ेंगे। मासूमों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है सरकारी भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण, कम दरों पर ठेके और बिना देखभाल के कारण रोज गिर रही हैं स्कूल की इमारतें। भवन क्यों न गिरे, इसमें 20 से 30% रकम अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के जेबों में जाने का आरोप है। इसी तरह अन्य अधिकारी का भी प्रतिशत बंधा रहता है। इस प्रकार 5 लाख की राशि में 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। नियमानुसार ठेका फर्म को 5 साल तक भवन निर्माण की गुणवत्ता की गारंटी देनी पड़ती है। इसके बाद यदि भवन गिर जाता है, उस भवन निर्माण ठेका फर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आइए अब देखिए किस तरह से विद्यालय गिर रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव की गलियों में अब स्कूल की घंटी नहीं बज रही, बल्कि माओं की चीखें गूंज रही हैं। हफ्ते भर पहले जिन बच्चों की हंसी ठिठोली से पूरा गांव गुलजार होता था, अब उनका नाम मुआवजों की फाइलों में दर्ज है। 25 जुलाई को सुबह सरकारी स्कूल के कमरे ढह जाने से 7 बच्चों की मौत तथा 21 बच्चे घायल हो गए। सरकार की नाकामी यहाँ तक रही कि लकड़ियों की कमी के कारण टायर डालकर मासूमों के शवों को जलाया गया है। ये एक घटना नहीं है, इस तरह की अनेक घटनाएं हो रही हैं। जैसलमेर जिले के पूनम नगर गांव में स्कूल का गेट गिरने से एक छात्र की मृत्यु हो गई और वहीं पर एक अध्यापक घायल हो गया। बूंदी जिले के डपटा गांव में 21 जुलाई को स्कूल ढह गया। गनीमत ये रही कि उस समय वहां कोई नहीं था। 12 जिले के ररौती गांव का सरकारी स्कूल 23 जुलाई को मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। आइए अब अन्य पूरे देश की स्थिति को देखिए। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 2009 में भवन गिरने से 3 छात्राओं की मौत हो गई। कर्नाटक में 2024 में एक छात्रा की मौत हुई। आंध्र प्रदेश निर्माणाधीन इमारत गिरने से एक छात्र की मौत 2024 में हो गई। आंध्र प्रदेश में दीवार गिरने से एक छात्र की मौत 2023 में हो गई। ये इस तरह की मौतें बहुत ही दुखद हैं और ये मौतें भारत में होती हैं, इंडिया में नहीं होती। इंडिया में जहां उच्च घरानों के लड़के पढ़ते हैं, वो एसी रूम और बड़ी चकाचौंध बिल्डिंग होती है, वहां गिरने के तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह देश 2 भागों में बटा है, एक इंडिया और दूसरा भारत। भारत गांव में बसता है, तो ये स्थितियां पूरे देश में है। सरकार की नींद तब खुलती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। अब राजस्थान की सबक लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार भी जागृत अवस्था में आ गई है। पूरे प्रदेश के बीएसए को आदेश दिया गया है कि वो अपने विद्यालयों की जानकारी जुटावें। इस समय खंड शिक्षा अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं और प्रधानाध्यापक से लिखवा करके ले रहे हैं कि बिल्डिंग कैसी है, गिरने लायक है तो उसे बंद कर दिया जाए, बाहर पढ़ाया जाए। और यदि आपको इस तरह के मासूमों के साथ दुखद मृत्यु का यह वीडियो आपके हृदय को झकझोर दे, तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, ताकि देश में इन विद्यालयों में सुधार आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।